बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान, सेहत, आफ़ियत और बरकत के साथ होंगे। आज हम सबक नंबर 31 को पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है इतलाक़ और तक़यीद का बयान। तो सबसे पहले इबारत और तर्जुमा, उसके बाद इंशाअल्लाह तफसील पढ़ेंगे। अलबाबुल ख़ामिसु फ़िल इतलाक़ी व तक़यीदी इज़ा इक़्तुसिरा फ़िल जुमलति अला ज़िक्रिल मुस्नदी वल मुस्नदी इलैहि फ़ल हुक्मु मुतलक़ुन व इज़ा उज़ीदा अलैहिमा शैउन मिम्मा यतअल्लक़ु बिहिमा औ बिअहदिहिमा फ़ल हुक्मु मुक़य्यदुन वल इतलाक़ु यकूनु हैसु ला यतअल्लक़ुल ग़रज़ु बितक़यीदिल हुक्मि बिवजहिन मिनल वुजूहि लियज़हब अस्सामिउ फ़ीहि कुल्ला मज़हबिन मुमकिनिन व तक़यीदु हैसु यतअल्लक़ुल ग़रज़ु बितक़यीदिहि बिवजहिन मख़सूसिन लौ लम युराहा तफ़ूतुल फ़ाइदतुल मतलूबा। वलितफ़सीलि हाज़ल इजमाली नक़ूलु इन्न तक़यीद यकूनु बिल मफ़ाइलि व नहविहा व नवासिख़ि व शर्ति व नफ़ी व तवाबिइ व गैरि ज़ालिका व अम्मल मफ़ाइलु व नहवुहा फ़त्तक़यीदु बिहा यकूनु लिबयानि नौइल फ़िअलि औ मा वक़अ अलैहि औ फ़ीहि औ लिअजलिहि औ बिमुक़ारनतिहि औ बयानिल मुबहमी मिनल हैअति वज़्ज़ाति औ बयानि अदमी शुमूलिल हुक्मि व तकूनुल क़ुयूदु महत्तल फ़ाइदति वल कलामि बिदूनिहा काज़िबन औ गैरा मक़सूदिन बिज़्ज़ाति नहवु व मा ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा लाइबीना व अम्मन नवासिख़ु फ़त्तक़यीदु बिहा यकूनु लिअग़राज़िल्लति तुअद्दिहा मआनी अल्फ़ाज़िन नवासिख़ि कल इस्तिमरारी अविल हिकायति अनि ज़मनी फ़ी काना व तौक़ीति बिज़मनिन मुअय्यनिन फ़ी ज़ल्ला व बाता व अस्बहा व अम्सा व अज़हा औ बिहालतिन मुअय्यनतिन फ़ी दामा वल मुक़ारबति फ़ी कादा व करुबा व औशका वल यक़ीनी फ़ी वजदा व अल्फ़ा व दरा व तअल्लमा व हुलुम्मा जर्रन फ़लजुमलतु फ़ी हाज़ा तनअक़िदु मिनल इस्मि वल ख़बरि औ मिनल मफ़ऊलैनि फ़क़द फ़इज़ा क़ुल्ता ज़ननतु ज़ैदन क़ाइमन फ़मअनाहु ज़ैदुन क़ाइमुन अला वजहि ज़न्नि। अब तर्जुमा देखिए। 5वां बाब इतलाक़ और तक़यीद के बयान में जब इक्तिफ़ा किया जाए जुमले में मुस्नद और मुस्नद इलैह के ज़िक्र पर, पस हुक्म मुतलक़ होगा, और जब ज़्यादा कर दी जाए कोई चीज़ इन दोनों यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह पर जो इन दोनों के साथ मुताल्लिक़ हो या इनमें से किसी एक के साथ, तो हुक्म मुक़य्यद होगा। और इतलाक़ इस जगह पर होता है जहाँ कोई गर्ज़ मुताल्लिक़ ना हो हुक्म के मुक़य्यद करने के साथ किसी भी तरीके से, ताकि सामे इसमें हर मुमकिन तरीके से चल सके। और तक़यीद इस जगह पर होती है जहाँ कोई गर्ज़ मुताल्लिक़ हो हुक्म की तक़यीद के साथ ख़ास तरीके से कि अगर इसकी रियायत ना की जाए तो फ़ायदा मतलूबा फ़ौत हो जाएगा। इस इजमाल की तफसील के लिए हम कहते हैं कि बेशक तक़यीद मुफ़ाइल और इन जैसों के साथ होती है, और नवासिख़ और शर्त और नफ़ी और तवाबे के साथ और इनके अलावा के साथ, और बहरहाल मुफ़ाइल और इसकी तरह। पस तक़यीद इनके ज़रिए फ़ेल की नौइयत बयान करने के लिए या इस चीज़ की नौइयत बयान करने के लिए जिस पर फ़ेल वाक़िअ हो, या जिसमें फ़ेल वाक़िअ हो, या जिसकी वजह से फ़ेल वाक़िअ हो, या जिसकी मुक़ारनत के लिए फ़ेल वाक़िअ हो, या हैयत मुबहम को बयान करने की वजह से मुक़य्यद करना होता है, या ज़ाते मुबहम को बयान करने की वजह से मुक़य्यद करना होता है, या हुक्म की अदम शमूलियत बयान करने के लिए मुक़य्यद करना होता है। और क़ैद फ़ायदे की जगह में होती है, और कलाम इसके अलावा काज़िब या गैर मक़सूद बिलज़ात होता है, जैसे नहीं पैदा किया हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसके दरमियान है बेकार। और बहरहाल नवासिख़, पस मुक़य्यद करना इनके ज़रिए इन अग़राज़ के लिए होता है जो अल्फाज नवासिख़ के माना अदा करते हैं, जैसे इस्तिमरार या ज़माने की हिकायत काना में, और ज़माना मुअय्यन के साथ मुअक्कद करने में ज़ल्ला, बाता, अम्सा, अज़हा में, या किसी मुअय्यन हालत के साथ मुक़य्यद करना दामा में, और मुकारबत के साथ मुफीद करना कादा, करुबा, औशका में, और इसी तरह यकीन, वजदा, अल्फ़ा, दरा, तअल्लमा और हुलुम्मा जर्रन में है। पस जुमला इस सूरत में मुनक़्क़िद होता है इसम और ख़बर से या दोनों मफ़ऊलों से सिर्फ़। पस जब तू कहे मैंने गुमान किया ज़ैद को खड़ा हुआ, इसका माना है ज़ैद खड़ा है गुमान के तरीके पर।
अब तफसील देखिए। इज़्तुसिरा फिल जुमलती, यहाँ से मुसन्निफ़ 5वें बाब में जुमले को मुतलक और मुक़य्यद के ज़ाब्ते और इनके फ़वाइद बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि जब जुमले में सिर्फ मुस्नद और मुस्नद इलैह के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा करें तो इस वक्त जुमले पर जो हुक्म लगाया जाएगा वो हुक्म मुतलक होगा। जैसे कि जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, कब आया, कहाँ से आया, क्यों आया वगैरह की कैद से आज़ाद है, तो ये हुक्म मुतलक है। और इसी तरह ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, अब ये हुक्म भी मुतलक है। और ज़ैद से मुराद आलिम भी हो सकता है, जाहिल भी हो सकता है। और क़ियाम भी मुतलक है कि क़ियाम फिल मस्जिद भी हो सकता है, क़ियाम फिल सौक़ भी हो सकता है, क़ियाम फिल मदरसा भी हो सकता है। तो जब मुस्नद और मुस्नद इलैह पर किसी ऐसी चीज़ की ज़्यादती करें जिनका ताल्लुक़ इन दोनों के साथ हो या इनमें से किसी एक के साथ हो, तो फिर इस सूरत में जो हुक्म होगा वो मुक़य्यद होगा। जैसे कि इसको एक मिसाल से समझिए। जा ज़ैदुन अम्सी अलल फ़रसी, अब ये हुक्म मुक़य्यद है घोड़े के साथ और कल के साथ। इसी तरह अगर कहा जाए ज़ैदुन क़ामा अलल मिंबरी मअल अस्वा, तो कलाम मुक़य्यद हो जाएगा मिंबर और असा के साथ। वल इतलाक़ु यकूनु हैसु ला यतअल्लक़ुल ग़रज़ु, यहाँ से मुसन्निफ़ ये फरमाते हैं कि हुक्म मुतलक वहाँ होगा जहाँ हुक्म तक़यीद के साथ ग़र्ज़ का ताल्लुक़ किसी वजह से ना होता हो, कि सामे इस हुक्म में हर मुमकिन तरीका इख्तियार कर सके। और हुक्म मुक़य्यद वहाँ होगा जहाँ हुक्म तक़यीद के साथ ग़र्ज़ का ताल्लुक़ किसी वजह से हो। अगर इस ख़ास वजह की रियायत ना करें तो फ़ायदा मतलूबा फ़ौत हो जाएगा। तो इस इजमाल की तफसील हम यूँ बयान करते हैं कि कलाम को मुक़य्यद कभी तो मुफ़ाइल को ज़िक्र करके करते हैं, और कभी नवासिख, और कभी शर्त, और कभी नफ़ी, और कभी तवाबे को ज़िक्र करके कलाम को मुक़य्यद करते हैं, और कभी किसी और चीज़ को ज़िक्र करके कलाम को मुक़य्यद करते हैं। व अम्मल मफ़ाइलु, यहाँ से मुसन्निफ़ीन हुक्म को मुफ़ाइल से मुक़य्यद करने के फ़वाइद बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि हुक्म मुफ़ाइल से मुक़य्यद करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी फ़ेल की नौ बयान करने के लिए कलाम को मुक़य्यद करते हैं ताकि इससे ख़ास किस्म मुराद हो, और इस सूरत में मफ़ूल मुतलक लाकर कलाम को मुक़य्यद करेंगे। जैसे कि एक मिसाल, इसको समझिए। जैसे जलस्तु जलस्तल क़ारी, अब इस सूरत में फ़ेल जुलूस आम नहीं बल्कि ख़ास है, और कभी कलाम को मुक़य्यद करते हैं इस बात को ज़ाहिर करने के लिए कि ये फ़ेल किस पर वाक़या हुआ है, तो इस सूरत में फ़ेल की तक़यीद मफ़ूल बी के साथ लाई जाएगी। जैसे हफ़ीज़तुल कुरान, तो इस मिसाल में हफ़ीज़तु मुतलक मुराद नहीं बल्कि हिफ्ज़े कुरान मुराद है कि मैंने कुरान को याद किया। और कभी कलाम को मुक़य्यद करते हैं इस बात को ज़ाहिर करने के लिए कि फ़ेल किस जगह में वाक़ हुआ है, तो इस सूरत में फ़ेल की तक़यीद मफ़ूल फ़ी के साथ लाई जाएगी। जैसे जलस्तु इमामी का, बैठा मैं तेरे सामने, और कभी कलाम को मुक़य्यद करते हैं इस बात को ज़ाहिर करने के लिए कि फ़ेल के वक़ू की इल्लत क्या है, तो इस सूरत में फ़ेल की तक़यीद मफ़ूल लहू के साथ लाई जाएगी। जैसे कि इसको एक मिसाल से समझिए। ज़रबतहु तादीबन, मैंने इसको मारा अदब सिखाने के लिए। इस मिसाल में अदब की वजह से फ़ेल वाक़या हुआ है, और कभी कलाम को मुक़य्यद करते हैं इस बात के इजहार के लिए कि फ़ेल का वक़ू किस चीज़ के साथ मुक़ारन था, फ़ेल का वक़ू किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ था। इस सूरत में फ़ेल की तक़यीद मफ़ूल महू के साथ लाई जाएगी। इसको एक मिसाल से समझिए। जैसे सिरतु व तरीक़ुल मदीना, कि मैंने सैर की शहर के रास्तों की। यहाँ पर सैर आम नहीं है बल्कि ऐसी सैर मुराद है जो शहर के रास्तों के साथ मुकारन है। और कभी कलाम को मुक़य्यद करते हैं मुबहम हैयत को बयान करने के लिए, ऐसी सूरत में तक़यीद हाल के साथ होगी। इसको एक मिसाल से समझिए। जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, अब यहाँ पर ज़ैद का आना आम नहीं बल्कि सवार होने की हालत में आना मुराद है। और कभी कलाम को मुक़य्यद करते हैं मुबहम ज़ात को बयान करने के लिए। इस सूरत में तक़यीद तमीज़ के साथ होगी। जैसे कि तिब्तु नफ्सन,
अच्छा हूँ मैं अज़रूए ज़ात के, और कभी कलाम को मुक़य्यद करते हैं हुक्म की आदम शमूलियत को बयान करने के लिए, तो इस सूरत में कलाम की तक़यीद ख़ास वसफ़ के साथ होगी, जैसे कि जाअनी रजुलुन आलिमुन। अगर जाअनी रजुलुन कहते तो ये हुक्म आलिम और जाहिल दोनों को शामिल होता। जब आलिम कहा तो ये हुक्म आलिम को ही शामिल है, जाहिल को नहीं है। आगे फरमाया वतकूनुल क़ुयूदु महत्तल फ़ाइदती। तो यहाँ से मुसन्निफ़ीन फरमाते हैं कि इन क़यूदात से फ़वाइद हासिल होते हैं, और अगर क़यूदात को ज़िक्र न किया जाए तो कभी कभी कलाम काज़िब या गैर मकसूद बिलज़ात हो जाता है, जैसे कि अल्लाह ताला का कौल वमा ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीना, और हमने आसमान और ज़मीन को और इन चीज़ों को जो इन दोनों के दरमियान हैं इस तौर पर नहीं पैदा किया कि हम फ़ेल अबस करने वाले हैं। अब इस आयत में अगर लाइबीना की कैद ना होती तो ये जुमला काज़िब हो जाता, क्योंकि इस सूरत में मतलब ये होता कि हमने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों को नहीं पैदा किया, यानी इनका खालिक हमारे अलावा कोई और है। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हैं। कलाम के गैर मकसूद बिलज़ात होने की मिसाल ये है, जैसे कि काना ज़ैदुन मुसाफिरन, ज़ैद मुसाफिर था, तो इस मिसाल में ज़ैद के मुसाफिर होने की खबर दी जा रही है ज़माना गुज़िश्ता में। लेकिन अगर काना को हज़फ कर दिया जाए तो जुमला हो जाएगा ज़ैदुन मुसाफिरुन, ज़ैद मुसाफिर है, यानी इस खबर का ताल्लुक ज़माना हाल से हो जाएगा ना कि माजी से, और ये गैर मकसूद बिलज़ात है इसलिए कि मकसद ज़माना माजी के मुतालिक खबर देना है, ना कि ज़माना हाल के मुतालिक। आगे फरमाया व अम्मन नवासिखु, यहाँ से मुसन्निफ़ीन नवासिख के साथ जुमले को मुक़य्यद करने के फ़वाइद बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि नवासिख यानी अफ़ाले नाक़िसा, हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल, इफ़ाले मुकारबा वगैरह के साथ मुक़य्यद करना इन मकासिद के लिए होता है जो कि अल्फाज नवासिख के माना अदा करते हैं। मसलन अफ़ाले नाक़िसा में से काना इस्तिमरार का ज़माना बताता है, तो काना के साथ मुक़य्यद करने की वजह से इस्तिमरार और हिकायत ज़मान होगी, जैसे काना ज़ैदुन स्वाइमन, ज़ैद रोज़ेदार था। यहाँ काना ज़माना माजी को बतला रहा है। इसी तरीके से ज़ल्ला, बाता, अस्बहा, अमसा, अज़हा ये अफ़ाल वक्त मुअय्यन पर दलालत करते हैं, तो इन अफ़ाल के साथ मुक़य्यद करने की वजह वक्त मुअय्यन मुराद लेना होगी, इसलिए कि ज़ल्ला दिन को बतलाता है, जैसे ज़ल्ला ज़ैदुन कातिबन, ज़ैद ने दिन गुजारा इस हाल में कि वो लिखने वाला था। और बाता रात के वक्त को बतलाता है, जैसे कि बाता ज़ैदु नाइमन, ज़ैद ने रात गुजारी इस हाल में कि वो सोने वाला था। या फिर बातल मरीज़ु नाइमन, मरीज़ पूरी रात सोता रहा। और अस्बहा सुबह के वक्त को बतलाता है, जैसे कि अस्बहा ज़ैदुन फ़कीरन, ज़ैद सुबह को मोहताज हो गया। अस्बहा ज़ैदुन कारियन, ज़ैद ने सुबह की इस हाल में कि वो पढ़ने वाला था। और अमसा शाम के वक्त पर दलालत करता है, जैसे अमसा खालिदुन मुसल्लियन, खालिद शाम को नमाजी हो गया। शाम की खालिद ने इस हाल में कि वो नमाज पढ़ने वाला था। इसी तरीके से अज़हा चाश्त के वक्त को बतलाता है, जैसे अज़हा ज़ैदुन अमीरन, ज़ैद चाश्त के वक्त अमीर हो गया। तो इन तमाम मिसालों में हुक्म को ज़माना मुअय्यन के साथ मुक़य्यद किया गया है, और कभी हुक्म को हालत मुअय्यन के साथ भी मुक़य्यद करते हैं। मा दामा लाकर, जैसे कि दामा दवाम पर दलालत करता है, लिहाजा अगर दवाम का माना मुराद लेना है तो दामा की कैद से मुक़य्यद करेंगे, जैसे दामा हादल कलमु जदीदन, ये कलम नया ही रहा, यानी अपनी साबका हालत पर बरकरार रहा। और अगर फ़ेल के करीब होने को बतलाना होता है तो अफ़ाले मुकारबा कादा, कारुबा, औशका का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कादा हाज़ल मरीज़ु अन यमूतु, करीब था कि ये बीमार जाँ बहक हो जाए। इसी तरीके से अगर यकीन का माना मुराद लेना है तो
वजदा, अल्फ़ा, दरा, तअल्लमा वगैरह अफ़ाल की कैद से जुमले को मुक़य्यद कर देते हैं। जैसे कुन्तु वजदतु फ़ी नफ़्सी अन अंजअ फ़िल इम्तिहानी, मुझे यकीन हो गया है कि मैं इम्तहान में कामयाब हो जाऊंगा। आगे फरमाया फ़ल जुमलतु फ़ी हाज़ा तनअक़िदु, यहाँ से मुसन्निफ़ीन फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में भी जबकि जुमले को नवासिक के साथ मुक़य्यद कर दिया जाए, जुमला या तो इसम और ख़बर, मुब्तदा और ख़बर से मुरक्कब होगा या तो दो मफ़ऊलों से, जैसे कि तक़यीद बिन नसख़ से पहले था, रहा नासिख तो वो महज एक कैद होता है, इसकी वजह से अज्जा जुमले में इजाफा नहीं होता। मसलन काना ज़ैदुन क़ाइमन, असल में ज़ैदुन क़ाइमुन था, तो काना ने दाखिल होकर मुबतदा और ख़बर के हुक्म को मनसूख कर दिया और मुबतदा काना का इसम और ख़बर काना की ख़बर हो गई। इसी तरीके से ज़नन्तु ज़ैदन क़ाइमन, असल में ज़ैदुन क़ाइमुन था, ज़नन्तु ने दाखिल होकर मुबतदा और ख़बर के हुक्म को मनसूख कर दिया और इन्हें अपना मफ़ऊल बना लिया। लेकिन अगर कोई ज़नन्तु के दाखिल होने के बावजूद भी इन दोनों को पहली हालत पर बाकी रखना चाहे और ज़न का भी माना पैदा करना चाहे तो यूँ कह सकता है ज़ैदुन क़ाइमुन अला वजहि ज़न्नी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।